कब है जून 2024 में वट सावित्री व्रत। जून 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन है। वट सावित्री के दिन शनि अमावस्या या शनि जयंती भी है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री के दिन अगर शुभ मुहूर्त में व्रत पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और कथा के बारे में। इस साल वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन है। वट सावित्री व्रत को सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। वट सावित्री के दिन सुहागन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अपने पति की कामयाबी और सुख समृद्धि के लिए भी कामना करती हैं। वट सावित्री पर वट सावित्री के वृक्ष के साथ सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है। वट सावित्री के दिन ही शनि अमावस्या भी है। इसे शनि जयंती भी कहा जाता है। ऐसे में वट सावित्री का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड में इस व्रत की बहुत मान्यता है। इसे ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से अमावस्या यानी 3 दिन तक मनाने की परंपरा है। दक्षिण भारत में यह वट पूर्णिमा के नाम से ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बड़ के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह बड़ के पेड़ की आयु लंबी होती है, उसी तरह महिलाओं के पति की आयु भी लंबी हो। वट वृक्ष को आयुर्वेद के अनुसार परिवार का वैद्य माना जाता है। पूजा करने से पहले यहाँ वट वृक्ष सावित्री की कथा सुनी जाती है। वट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 7:54 से शुरू होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। इस कारण वट सावित्री 6 जून को ही मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 6 जून को 11:52 से दोपहर 12:48 पर होगा। अमृतकाल समय 6 जून को सुबह 5:35 से सुबह 7:16 तक रहेगा। वट सावित्री का महत्व। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होने के साथ साथ रोग मुक्त जीवन के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने के साथ वट सावित्री की कथा भी सुनती हैं। वट सावित्री की पूजा सुबह से ही शुरू हो जाती है, इसलिए सभी पूजन सामग्री को एक दिन पहले ही इकट्ठा करके रख लें। पूजन सामग्री। वट सावित्री की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। जिनके घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो कहीं से बरगद की एक टहनी तोड़कर उसकी भी पूजा की जा सकती है। पूजन सामग्री। बांस का पंखा, कलावा या सफ़ेद सूत हल्दी में रंगा हुआ, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज, फूल लाल या पीला और फूलों की माला, वट वृक्ष की डाल, भीगा हुआ काला चना, अक्षत, धूप बत्ती, पान, सुपारी, गंगा जल, पवित्र जल, केले का पत्ता, नए वस्त्र लाल या पीला, मिट्टी का घड़ा, दीप बाती, देसी घी, तांबे के लोटे में गंगा जल, मिला हुआ जल, सिंदूर, रोली, हल्दी, मिठाई। वट सावित्री व्रत की पूजन विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने पति का चेहरा देखें या अगर आपके पति आपसे दूर रहते हैं तो उनकी तस्वीर देखें। फिर श्रृंगार करके पूजन सामग्री को एक थाल में रखकर पूजा की तैयारी करें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद वट वृक्ष में जल अर्पित करके फूल, भीगे चने, गुड़ और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर मोली बांधते हुए 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में चने लेकर वट सावित्री की कथा सुनें। वट सावित्री व्रत की कथा। प्राचीन काल में मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ कराया, जिसके शुभ फल से कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने इस कन्या का नाम सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में वरण किया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट छिन गया था, जिसके कारण वे लोग बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई। सत्यवान जंगल से लकड़ी काटकर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चलने लगी, तभी एक दिन नारद मुनि वहां पहुंच गए। सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है
और वे विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसके बाद सावित्री के पिता ने उन्हें समझाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सावित्री ने फैसला नहीं बदला। आखिर में सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। इसके बाद सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जिसके बारे में नारद मुनि ने बताया था। उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा कि उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। उसके सामने स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। उसे पीछे आता देख यमराज ने कहा कि यह पतिव्रता नारी पृथ्वी तक की पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुंह से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री फिर उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंच गई जहां सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से जीवन का संचार हो गया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को फिर से जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर का खोया राज्य भी फिर से दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूरी होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। भगवान करे ये उपकार, हर साल मनाएं हम वट सावित्री का त्योहार। झोली में आए खुशियां हजार, वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। आप सभी को कथा सागर चैनल की ओर से वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके